स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की और आपको बताएंगे पूरे विस्तार के साथ कि देश के किन किन भागों पर आने वाले दिनों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। पर लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपको बताते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के अंडमान सागर पर पहुँचने की जो नॉर्मल तारीख होती है वो 22 मई होती है। और अभी जो संभावना ये है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान सागर के उत्तरी इलाकों पर पहुँच चुका है। यानी जो हमारे मानसून की नॉर्दर्न लिमिट होती है, जिसे हम द नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून बोलते हैं, वो इस समय यहाँ से इस तरीके से होते हुए मूव कर रही है। यानी कि ये अंडमान सागर के काफ़ी करीब है और अगले 24 घंटे के दौरान या फिर 48 घंटों के दौरान ये आगे बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बन चुका है और ये मानसून को आगे पुश करेगा और जल्द ही ये अंडमान सागर तक पहुँच जाएगा। यानी जिस तरीके से मानसून आगे मूव कर रहा है, इससे ऐसा लगता है कि इस बार मानसून सामान्य तारीख से पहले केरल तक पहुँच सकता है। पर लेकिन अभी उसके बारे में पूरे विस्तार से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता है यहाँ से दूसरी साइड तो ये मानसून की जो गति है उसको थोड़ा सा स्लो कर देगा और ये इसमें थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। अभी फ़िलहाल हम आपको बता दें कि जैसे जैसे मानसून का जो उत्तरी लिमिट होती है ये मूवमेंट करेगी आगे की तरफ, यानी हमारे देश की तरफ, तो देश के जो इलाके रहेंगे यहाँ पर जो प्री मानसून एक्टिविटीज़ होती है वो बढ़ जाती है। अभी फ़िलहाल तो कोई एक्टिविटी हमें ख़ास तौर पर दिखाई नहीं दे रही, पर लेकिन आइए देखते हैं कि देश में कहाँ पर इस समय जो वेदर सिस्टम है वो बने हुए हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलेशन है एक ट्रफ लाइन के रूप में, जो कि यहाँ पर बिहार के ऊपर है। वहीं एक और सर्कुलेशन है जो यहाँ पर पाकिस्तान के दक्षिण इलाकों पर बना हुआ है। अभी फ़िलहाल यही सिस्टम है जो देश के इलाकों पर बने हुए हैं। पर अभी जो पिछले दिनों जो देश के इलाकों पर बारिश हो रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि जो इंटेंस सिस्टम थे जो आपस में इंट्रैक्शन कर रहे थे वो उनमें थोड़ा सा जो कमी है वो आ गई है और इसीलिए जो गतिविधियाँ देश के इलाकों पर हो रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं विस्तार से कि देश में कहाँ पर बारिश हो सकती है। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने आपको सर्कुलेशन बताया था वहाँ पर कुछ मॉइस्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, और ये कुछ प्रभावित करेगा पंजाब और हरियाणा के जो पश्चिमी इलाके रहेंगे, यहाँ पर हल्की बारिश होगी। बाकी इलाकों पर कोई एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। पर लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो बारिश आपको देखने को मिलेगी वो होगी पश्चिम तटीय इलाकों पर। यहाँ देखिए मुंबई से लेकर जो दक्षिणी तक के जो इलाके हैं यहाँ पर मॉइस्चर की मात्रा काफ़ी हमें दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर प्री मानसून की जो एक्टिविटी है वो इंटेंस रहेगी और कई स्थानों पर यहाँ आपको लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और कुछ स्थानों पर यहाँ कुछ समय के लिए तेज़ बौछारें भी आपको देखने को मिलेंगी। जो दक्षिण भारत के आंतरिक इलाके आते हैं, जिनमें तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आसपास के इलाके, यहाँ भी इन भागों पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मॉइस्चर रहेगा और इसलिए यहाँ पर भी हल्के से मध्यम बारिश आपको आज देखने को मिल सकती है। बाकी देश के सेंट्रल इलाकों पर, मध्य प्रदेश के इलाकों पर बारिश की संभावना तो कम है, पर लेकिन चूंकि मॉइस्चर यहाँ पर रहेगा तो हो सकता है कि यहाँ पर दोपहर के समय बादल बन जाए और कुछ बारिश आपको देखने को मिल जाए। पूर्वी भारत के इलाकों पर आप देखें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन तमाम इलाकों पर बारिश की जो संभावना रहेगी आज वो बहुत कम है, बल्कि ना के बराबर ही रहेगी। पर कहीं पर हम इनकार नहीं कर सकते। पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के इलाकों पर, क्योंकि यहाँ पर जो समुद्री तट है वो करीब है, इसलिए यहाँ पर ये हवा इस तरीके से देखिए यहाँ से आ रही है। और तो यहाँ पर जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो अचानक गरजने वाले बादल बन सकते हैं और आपको कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को इन भागों पर मिल सकती है। गुजरात के इलाकों पर पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, जिससे यहाँ पर लोगों का बहुत बुरा हाल हो चुका था। पर अभी इन भागों पर जो बारिश की बूंदें पड़ी है, जो राहत इन भागों पर मिली है, वो अभी भी इन भागों पर बनी रहेगी। और सौराष्ट्र, कच्छ को छोड़कर बाकी गुजरात के इलाकों पर आपको हल्की बारिश या बादलों की मेघ गर्जना या फिर धूल भरी आंधी इन भागों पर आपको देखने को मिलेगी। अंत में हम पूर्वोत्तर भारत पर आए तो देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत पर यहाँ से WD मूव करेगा और सर्कुलेशन की वजह से यहाँ से मॉइस्चर पहुँचेगा, तो यहाँ पर इंट्रैक्शन होगा और इसी वजह से असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, इन तमाम इलाकों पर आपको मध्यम से भारी बारिश आज भी देखने को मिलेगी। और ये एक्टिविटी इन भागों पर कल भी हो सकती है, यानी कल भी इन भागों पर संभावना रहेगी ऐसी बारिश होने की। पर फिलहाल आज इन भागों पर ऐसी एक्टिविटी होने की पूरी संभावना रहेगी। जम्मू कश्मीर के इलाकों पर हल्की बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कहीं पर हल्की बारिश की संभावना रहेगी। बाकी उत्तर भारत के इलाकों पर अब हवाएं बदल जाएंगी और वेस्टर्ली विंड की वजह से यहाँ पर जो बारिश हो रही थी उसमें कमी आने की संभावनाएं आज भी रहेगी। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।